23 जुलाई को आ रहा है देश का बजट। मोदी 3.0 का पहला बजट। पूरा देश टकटकी लगाए इस वक्त बैठा हुआ है। हर सेक्टर, हर तबका अपने अपने लिए राहत की उम्मीद कर रहा है। वित्त मंत्री के पिटारे में क्या है, क्या होने वाला है, ये तो खैर 23 जुलाई को पता चलेगा। लेकिन आपका पसंदीदा चैनल भारत 24 लेकर आया है खास कार्यक्रम बजट एडवाइजर। इसके जरिए हम अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करते हैं कि देश और देशवासियों के लिए बजट कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, कौन सा बजट अच्छा रहेगा। इन तमाम पहलुओं पर बात हो रही है। तो आज हम चर्चा करेंगे रक्षा बजट की। हमारे साथ में रहेंगे 4 खास मेहमान जो बताएंगे कि डिफेंस सेक्टर में बूम लाकर कैसे आम आदमी को पहुंचाया जा सकता है फायदा, और कैसे देश की सरहदों को सुरक्षित करने के साथ साथ दुनिया भर में भारत की धमक बढ़ाई जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बजट एडवाइजर। थैंक यू वेरी मच आपने शो में लाने के लिए। और ये जो सब्जेक्ट बजट का है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये हर एक तबके को, सोसाइटी के हर एक सिस्टम को ये पे असर करता है, से डील करता है। कोई बिरला ऐसा संस्था नहीं होगी, चाहे रूरल एरियाज से टाउन एरियाज, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस सारे के सारे बजट पे डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर की नहीं बात कर रहा मैं, रेलवेज की नहीं बात कर रहा मैं, बात करता हूँ सिर्फ डिफेंस की। अब डिफेंस का बजट किस लिए है? डिफेंस का बजट हम लोग इसलिए उसकी स्टडी करते हैं क्योंकि हमको अपना डिफेंस करना है। डिफेंस का मतलब अपनी रक्षा करनी है। अपनी रक्षा किससे करनी है? रक्षा करनी है हमारे थ्रेट क्या है, अगर थ्रेट को देखते हुए, और फिर हमारी नीतियाँ क्या हैं, डॉक्ट्रिन क्या है। अगर हम थ्रेट को कहेंगे नहीं नहीं ये तो हमारा भाई है, इसके से तो हम डिपेंड कर सकते हैं, चाहे वो आपकी औरतें, बच्चों, बीवियों को उठा के ले जा रहा है, पर फिर भी आप हरिओम करके उसको पैसिफाई करना चाहते हैं, तो आपका बजट दूसरा होगा। अगर आप उससे बदला लेना चाहते हैं या उसको रोकना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी दूसरी होगी और आपका बजट दूसरा होगा। ये मैं डिफेंस की सिर्फ बात कर रहा हूँ। अब आप भारत पे आइए। भारत का डिफेंस की बात शुरू होती है तो आप सन 47 से बात शुरू करते हैं कि उस समय, उससे पहले भी बजट होता था, ब्रिटिश इंडिया में भी बजट होता था, पर वो अपनी थ्रेट को देखकर बजट करते थे। आपकी थिंकिंग आपकी गवर्नमेंट की नीति बनाती है और आपकी गवर्नमेंट उस तरीके से मनी अलॉट कराती है। अब बात आती है हमारे थ्रेट की। अब आप देख लीजिए 1947 से आपने शुरू की जब बात, जब आपको कहा कि आपको 25 लाख फौज है, तो आपके जो टॉप लीडर्स थे उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें फौज की ज़रूरत नहीं है। अरे जब फौज की ज़रूरत नहीं तो ऑटोमेटिकली आपने करोड़ों खर्च ख़त्म कर दिया, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे। आपके किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा बोला था। जब ये बोल रहा है तो आप सोच लीजिए उस कंट्री में कितना क्या खर्च कर रहे हो मिलिट्री ट्रेनिंग पे, आर्म्स इक्विपमेंट पे, आर्मामेंट प्रोडक्शन पे। तभी आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज कॉफ़ी परकोलेटर बना रही थी 1962 में, क्योंकि आपने थ्रेट परसेप्शन ऐसा देखा। हिंदी चीनी भाई भाई उसको आपने सगा बना लिया कि हमारा जो पहले जो हमारे थ्रेट परसेप्शन थी वो और थी, अब हमारी थ्रेट परसेप्शन और हो गई है। मेरे हिसाब से हम जो बजट बनाते हैं 1.89 या 2% पे नहीं होता। मेरे हिसाब से 3.5 से 5% के बीच में बजट होना चाहिए। तब आपकी पूरी आधुनिकीकरण होगा, पूरी R&D होगी। आप अपना इंजन बनाएंगे, टैंक का इंजन, एयरक्राफ्ट का इंजन, ये सब बनाएंगे। इस सब के अभाव के कारण आपकी हालत ऐसी ख़राब रही है कि आपको जब डिफेंस मिनिस्टर भागे जा रहे हैं कि चाइना इधर गुजर आ रहा है MiG-29 और जो जहाज़ लेने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप बनाते नहीं हैं। तो इसीलिए अब मैं अपनी बात यहाँ पूरी करके मैं ये सिर्फ बताऊँगा कि जैसे हम अभी से पहले डिस्कस कर रहे थे, मैं ये पॉइंट जनरल साहब के सामने, सेना साहब के साथ रखूँगा कि वो क्या सोचते हैं कि ये बजट किस तरीके का होना चाहिए, क्या और क्या चीज़ें इनपुट जाती हैं बजट के लिए। देखिए, जब हम आज किस संदर्भ में बजट की बात कर रहे हैं, बजट जो है वो पेश होना है 23 को, और एक इंटरिम बजट आ चुका है क्योंकि इलेक्शन ईयर था,
तो फरवरी में एक बजट का रूपरेखा हमने देखा हुआ है, तो उसमें डिफेंस बजट है। देखिए, जो हमारा इंटरिम बजट आया था वो 1.9 हमारा परसेंट ऑफ जीडीपी है। ये तो फरवरी में पेश किया गया है। इसके पहले 10 साल देखिए, ये 10 साल में जब हमारी मौजूदा ये आई थी, जो जिसको सत्ता में आए थे लोग, तो ये स्टार्ट हुआ था 2.3% से, और सबसे ज़्यादा 2019 में ये बढ़ कर के 2.5 गया था। अभी होना क्या चाहिए? हमारी ग्रोथ इस बार हम जो कर रहे हैं वो 4.7 से ग्रोथ किया है, जबकि पिछले साल 13% का ग्रोथ था। तो एक गिरावट आप देखिएगा। हो सकता है कि कल के बजट में हम देखेंगे, और यही सबसे बड़ा इंडिकेटर है। जब पिछले साल का जो ग्रोथ था हमारे डिफेंस बजट का वो था 13%, जो इंटरिम बजट में आया है वो 4.7% है। तो परसेंट छोटी सी बात बता रहा हूँ, पैसों की बात नहीं बता रहा हूँ। और हम तकरीबन $74 बिलियन, अमेरिका मोर देन $900 बिलियन। तो जब ऐसी बातें हो रही हैं कि हम हम पायदान में पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि 5वें पायदान में इकॉनमी तो पहुंचने ही वाली है, जो कि 2027 में पहुंच जाएगी। आज हमारे पास $3.7 ट्रिलियन की इकॉनमी है, जब हम $5 ट्रिलियन की इकॉनमी में, और इसी समय हमारा जो डिफेंस का प्रोडक्शन है, जो हमने तय रखा था कि $5 बिलियन का हम करेंगे, सामान बेचेंगे, पहली बार हुआ है। ब्रह्मोस गया है, अभी हमें बातें हो रही हैं, तो वो कहीं हमारे इससे डिफेंस के बजट के साथ नहीं एडेड है, या कहीं उसको नहीं किया गया है। देखिए, सुझाव बहुत है, मगर जो मैं कल देखूंगा, या जो 23 तारीख को जब डिफेंस आएगा बजट, तो मैं देखूंगा कि क्या परसेंटेज, वो परसेंटेज टू डिफेंस एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है हमारे जीडीपी में, और दूसरा कि क्या हमारे को ग्रोथ मिला है, क्या ये 4.7 पे रहेगा या 13% पे जाएगा। मेरा ये मानना है, और भारत की इसको आपको ले जाना चाहिए मिनिमम 2.5, क्योंकि डिबेट है। मेरे ऐसे आदमी जो करते हैं, मैं अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आया हूँ, वहाँ पर भी जस्ट 1 महीना लगाकर, और वहाँ पर भी ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, क्योंकि नाटो का ये है, नाटो का सम्मेलन हुआ है, वहाँ पर वो कह रहे हैं कि 2.5 दीजिए। ट्रम्प साहब यही कह रहे हैं, नहीं करेंगे तो हम वहाँ से नाटो से निकल जाएंगे। इंडिया का हम एक डिबेट लेकर आए हैं कि ये 3% तक जा, वाई नॉट 3%, जब इंडिया ग्रोथ कर रहा है। अमेरिका का आप देखिए तो उसका जीडीपी आज के दिन में जो ग्रोथ है हमसे बहुत 3% है, हम तो तकरीबन 8-9 में हॉवर कर रहे हैं। तो इंडिया की थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा है, चाहे वो इंडो पैसिफिक में हो, चाहे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में हो, या हमारे 2.5 फ्रंट की हम जब बात करते हैं। इसमें भी 2 आकलन हैं, एक रेवेन्यू है और एक कैपिटल है। जहां तक डिफेंस बजट की बात है, मेरा आकलन ये है कि डिफेंस बजट जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि देश क्या उम्मीद करता है हमारी फौज से। देखिए, नेशनल डिफेंस पॉलिसी हर मुल्क अपने लिए बनाता है, और हर देश की जो जनता है वो उम्मीद करती है कि फौज जब युद्ध होगा तो क्या करेगी। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में मैं जैसे बताना चाहता हूं कि हमारे तो डिफाइंड दुश्मन है। पाकिस्तान पश्चिम में हमारा दुश्मन है, हम पर हमला कर चुका है। उत्तर में चीन हमारा दुश्मन है, वो हम पर हमला कर चुका है। आज भी चीन ने हम पर दबाव बनाया हुआ है। तो 2 दुश्मन तो हमारे क्लियरली हैं। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारा अगर हम दुश्मन समझते हैं, चीन से भी अगर हमें खतरा है, तो डिफेंस बजट इतना होना चाहिए जिससे कि कम से कम हम अपने को पाकिस्तान और चीन से बचा सकें। यानी कल अगर पाकिस्तान ने हमला किया और चीन हमारे ऊपर मंडराए, या चीन ने हमला किया और पाकिस्तान हमारे पीठ के पीछे कुछ खुराफात करे, तो दोनों को एक साथ हम बचा सकें देश को। ज़्यादा भी हमारी डिफेंस पॉलिसी हो सकती है। हो सकता है कि भारत की जनता, हमारी सरकार ये तय करे कि ना सिर्फ हम पाकिस्तान और चीन से अपने को बचाएंगे, वरन ज़रूरत पड़ने पर हम पाकिस्तान और चीन के ऊपर दबाव भी डाल सकते हैं युद्ध के जरिए, जिसे हम कहते हैं ऑफेंसिव एक्शन। क्या हम पाकिस्तान में घुसकर लाहौर को लेना चाहते हैं? सरकार को डिसाइड करना चाहिए। कल चीन हम पर हमला करेगा तो क्या हम चीन को बॉर्डर पर, LAC पर रोक के रखेंगे, या भारत सरकार चाहती है, हमारी जनता चाहती है कि हम चीन में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अंदर घुस जाएं?
नेशनल डिफेंस बजट इसके हिसाब से तय करना होता है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भी अब भारत आगे बढ़ रहा है। भारत का जो इन्फ्लुएंस है, हमारी एयरफोर्स आज देखिए ऑस्ट्रेलिया में एक्सरसाइज कर रही है, हमारी नेवी जो है वो पश्चिम में गल्फ तक डिप्लॉय हो जाती है। तो भारत सरकार शायद ये उम्मीद करती है हमारी डिफेंस फोर्सेस से कि हम पश्चिम में गल्फ कंट्रीज तक, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट तक डोमिनेट करेंगे, और शायद पूरब में भी एक रिक्वायरमेंट हो जाए। हो सकता है आज से 10 साल 20 साल के बाद ऐसी नौबत आ जाए कि हमारी फोर्सेस को, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो या नेवी हो, पूरब में साउथ चाइना सी तक ऑपरेट करना पड़ जाए। शायद हमारी एयरफोर्स और नेवी को स्ट्रेट ऑफ मलक्का से बढ़ते हुए इंडोनेशिया की तरफ चाइनीज शिपिंग को इंटरडिक्ट करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी है। पीस कीपिंग फोर्सेस में हम डिप्लॉय होते हैं पूरी दुनिया में, तो डिफेंस बजट ऐसा होना चाहिए जिससे हम पाकिस्तान और चीन से अपने को बचा सकें। दूसरा, डिफेंस बजट ऐसा होना चाहिए कि हम पाकिस्तान और चीन पर ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा ऑफेंसिव कार्रवाई करते हुए उनको दबा सकें। और तीसरी बात है कि हमारी जो जियोपॉलिटिकल नीड है कि ग्लोब में हमारी एक जो स्टैंडिंग है कि हम अरब से लेकर सिंगापुर तक और शायद ईस्ट चाइना सी तक अपने प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं, डिफेंस बजट उसको सपोर्ट करना चाहिए। 23 जुलाई को निर्मला सीताराम जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट डिक्लेयर करेंगी तो उम्मीद है कि 6 लाख करोड़ से ऊपर का बजट जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें पिछले 4 साल से आंकड़े अगर हम देखें तो इंक्रीज, रिलेटिव इंक्रीज होती जा रही है। अगर घर में कोई बेकर है जो बेकिंग जानता है, फादर या मदर कोई भी हो सकता है, तो घर में वो बेकिंग बनाए तो जाहिर सी बात है आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पता होंगे, क्या मिलाया है केक के अंदर, वो सस्ता भी पड़ेगा और वो रिलायबल भी होएगा और आपको उसका स्वाद भी ज़्यादा आएगा। बस ठीक उसी तरीके से जब हम बात करते हैं मेक इन इंडिया, तो मेक इन इंडिया में जब हम अपना इक्विपमेंट खुद बनाएंगे ही नहीं, केवल हम बाहर बेचेंगे भी। आज की तारीख में हिंदुस्तान फिलीपींस जैसे अन्य देशों को इक्विपमेंट बेचता भी है मैन्युफैक्चर करके। पहले का ज़माना था कि भाई हम केवल रूस या इजराइल या अमेरिका हम बस देखते थे उन देशों को, ठीक है। तो अब जब डिफेंस बजट, जैसे मैंने आपको बताया 23 जुलाई को आएगा, तो इससे बहुत उम्मीदें हैं। पहली बात तो मेक इन इंडिया कि मैं बहुत आगे की, मैं ये जो हमारे प्रधानमंत्री साहब का सपना था इसको मैं काफ़ी आगे तक देख रहा हूँ इसमें, मेक इन इंडिया में। दूसरी बात, हम जो इक्विपमेंट हैं, प्रोक्योरमेंट्स, ये 10 साल पहले बहुत टाइम से ये लल था, रुकी हुई थी, प्रोक्योरमेंट्स नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि बहुत से केसेस हुए थे कि भाई ऐसा मालूम आया था, खबरों में आया था कि भाई किकबैक्स आ रहे हैं, तो लोग डर रहे थे डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स करने के लिए, क्योंकि एक डील उस टाइम पे 300 करोड़ रुपए की हो रही थी, तो एक छोटी सी डील, तो लोग सोचेंगे अरे भाई अगर हम इसमें फंसेंगे तो हम सब फंसे जाएंगे। यहाँ पे बुलंद तरीके से फास्ट ट्रैक प्रोसीजर पे डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स हो रही हैं। आज की तारीख में एयरफोर्स में राफेल, नेवी में INS वगीर, आप देखिए आर्मी में AK-47 थी, फिर AK-56 आई, अब AK के असॉल्ट राइफल्स के एडवांस वर्जन भी आ रहे हैं। तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि बजट हमारा बढ़ रहा है। आपको एक और मैं एग्जांपल देखिए, यहाँ पे समाप्त करूंगा। देखिए मेरा बजट है, मेरे को एक नई गाड़ी खरीदनी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है वो हर बार उसको अपग्रेड करते रहना चाहिए। चाहे लैपटॉप हो, आप मोबाइल अपना अपग्रेड करते हैं ना, हर बार मोबाइल लेते हैं, अलग अलग फीचर्स लेते हैं इसमें, बस ठीक उसी तरीके से आज की तारीख में फौज वो फौज नहीं है कि आप 100 पुशअप मार दो या 100 डंड मार दो। टेक्नोलॉजी बहुत टेक्निकल हो गई है, बहुत डिजिटाइजेशन आ गया है। तो अगर मेरे को नई गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, और नई गाड़ी का बजट मैं इतना रखता हूँ, वहीं पे ही मैं देखूंगा मेरे को 2 लैपटॉप भी लेने हैं, मेरे को 3 मोबाइल भी लेने हैं घर के लिए, तो आप बजट करेंगे ना, बस ठीक उसी तरीके से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके बारे में। आप डिफेंस का बजट रखेंगे और आप अपनी प्रोक्योरमेंट अपने इस हिसाब से। सो आप क्या कहते हैं सर इसके बारे में? सर देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करें जी सर। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है, बर्थडे की बात आप कर रहे हैं या कुछ और बात कर रहे हैं, पहली बात तो है आपके अंदर की पॉलिसी क्या है। अगर आपकी पॉलिसी जो कहती है कि हम इस पॉलिसी के हिसाब से चलेंगे, तब उस पॉलिसी को आपको मेंटेन करना पड़ेगा।
दूसरी बात ये है, जब डिफेंस की बात आती है तो हम सब ने बात की है इंडिजनाइजेशन की। अब ब्रह्मोस बन रही है, अब ब्रह्मोस जाके बाहर से हमको जो हमारे एक्सचेकर में पैसा आ रहा है, अब आ रहा है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे अपने डिफेंस के बजट को? When the money is coming from outside, या फॉर एग्जाम्पल आप एयरक्राफ्ट इंजन बनाने लग गए, रफाल का इंजन कह दिया फ्रांस ने आप बनाइए, आपने इंजन बनाना शुरू कर दिया, आप उसको अब थाईलैंड को बेच रहे हैं, अब म्यांमार को बेच रहे हैं, फ्रांस इज हैप्पी, यू आर हैप्पी। नाउ व्हाट, वेयर डज योर डिफेंस बजट गो? आई मीन योर इनकम इज सो हाई दैट ऑटोमेटिकली थिंग्स इम्प्रूव। तो हमको ये सारा का सारा ऑल डिपेंड्स कि आपकी डॉक्ट्रिनल थिंकिंग क्या है। एज फार एज डिफेंस इज कंसर्न, आपकी डॉक्ट्रिनल थिंकिंग ठीक नहीं है तो आपको फिर डिफेंस को आप वैसे ही खर्च करेंगे। आप घोड़े को घोड़ा नहीं करेंगे, घोड़े को खच्चर बना के रखेंगे तो घोड़ा खच्चर रहेगा, और या आप उसको स्पोर्ट्स में पोलो में लगाएंगे वो तो पोलो में जाएगा। तो आई पर्सनली फील बहुत चीज़ें जाती हैं इंडिजिनाइजेशन में, साइंटिफिक डेवलपमेंट में, नहीं तो आपकी एक ऑनेस्ट राइफल अभी बनानी शुरू कर दी होती, अभी तक नहीं बना रहे हम। ये प्रॉब्लम है हमको, ये प्रॉब्लम आती है सिर्फ नॉट ओनली फ्रॉम कैपेबिलिटी, थिंकिंग ऑल्सो। पिछले साल 13% जंप था, 13% और 4.7% में बहुत बड़ा अंतर है। इस बार का जो इंटरिम बजट आया हुआ है वो फरवरी में आया था सर, अब ये हाँ, तो जुलाई। अभी वही मैं कह रहा हूँ कि आज है जो देखने वाली, आप कोई जब हम परखते हैं सोना को, तो आप किस चीज़ से परखेंगे? परखेंगे नहीं कि क्या एलोकेशंस हैं, क्या हमारे को मिला है, आप परखेंगे कि क्या हमारा ग्रोथ है। ग्रोथ यदि आप लेके थंब रूल जो सब लोग को देखना चाहिए 23 तारीख को, यदि ये हॉवर करता है 4.7 से लेके 13% से यदि नीचे है, तो हम लास्ट ईयर जो हमारा जो था उसके फाइनेंशियल ईयर के हम नज़दीक भी नहीं। अरे 13 और 4.7 में बहुत फ़र्क है, और ये गवर्नमेंट समझती है। आज की सत्ता जो लोग एलोकेट कर रहे हैं वो समझते हैं। बात उसकी नहीं है कि आप कितना चीज़, इसको यदि आप नहीं समझेंगे परसेंटेज टू जिसको जीडीपी टू डिफेंस एक्सपेंडिचर रेशियो है, डिबेट इसी पे होनी चाहिए। डिफेंस नहीं होगा कितना मिला, ये और यही डिबेट है पूरे विश्व में। डिबेट आज इसके ऊपर में है, डिफेंस बजट के ऊपर में। नाटो का क्यों इतना ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में लोग हावी हो रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि आप यदि इसको 2%, वो तो 2% की ही बात कर रहे हैं कि 2% से ऊपर नहीं रखेंगे तो हम आपको बंद, नाटो को ख़त्म कर देंगे हम। 19-20 में 2.5%, आज है 1.9। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हम मिनिमम अपने ही दिए हुए, इसके पहले तो बहुत ही था। लोग कहते थे ना 2014 के पहले ये कहते थे कि हम डिफेंस नहीं बनाएंगे, पैसा नहीं है, हम अपने स्क्वाड्रन को नहीं बढ़ाएंगे कि पैसा नहीं है, हम रफाल को नहीं लेंगे, यही बाकी बातें होती थी ना। ये सारा का सारा मोटा चीज़ जो है, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी, चाहे आप प्रोक्योर करते हैं, जो ये कह रहे थे कि हम जो बना आत्मनिर्भरता और डिफेंस बजटिंग का ज़्यादा मेल, जो ये नहीं है, कोई तालमेल नहीं है। आत्मनिर्भरता दूसरा कॉन्सेप्ट है, ये जो कह रहे थे उससे पैसा आता है। यदि हमने $5 बिलियन अपने ब्रह्मोस से, आपने कहा ना फिलीपींस से हमने कमाए, तो $5 बिलियन क्या ये नेशनल किटी में जाएगा? क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी आपको देने के लिए क्या होता है, उसके पास ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा यदि हम 8% से ग्रोथ कर रहे हैं तो हमको दे देंगे, उसका 2.5%। नेवी की क्या दरकार है? नेवी बोलती है कि क्योंकि उनको अरेबियन सी में ऑपरेट करना है, बे ऑफ बंगाल में ऑपरेट करना है, तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप उनको चाहिए। हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है कि किसी भी समय एक जो है मेंटेनेंस पे खड़ा होता है, जब ड्राई डॉक में जाता है 3-4 साल लग जाते हैं। तो नेवी की दरकार बहुत बड़ी है अभी कि उनको तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर। देवनाथ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बट क्वेश्चन ये है कि ये सबको डिसाइड करना है, सिर्फ टेबल डिबेट नहीं होती, ये तो नेशनल जब बैठ के चिंतन होता है, दे हैव टू कम टू अ फाइनल कंक्लूजन कि क्या कितना स्ट्रेंथ चाहिए। अब जैसे जनरल साहब ने बताया, नेटो की यूरोप में क्या है, अब तो जॉइंट आर्मी बन रही है, जॉइंट ब्रिगेड, जॉइंट एयरफोर्सेज हो रही हैं, उनका थ्रेट परसेप्शन दूसरा है, उनको इतने बजट की जरूरत नहीं है जितनी इंडिया की थ्रेट परसेप्शन है। हमें बहुत ज़रूरत है, तो हमें एक सब ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना दूसरी कंट्री को कि अगर वो 2.5 करते हैं, 3 करते हैं, हम भी ये करेंगे। नहीं, हमको अपना चिंतन करके अपना डिसाइड करना है
ये हमारी कैपेबिलिटी है, पर ये हमारी थ्रेट है। हाउ डू वी मीट दिस रिक्वायरमेंट? वी मे हैव टू थिंक मोर। एंड फाइनली एक बार और करूं, हमें ये शायद थिंकिंग में चेंज करना पड़ेगा कि रेवेन्यू में और एक्सपेंडिचर और ये सारा में क्या इंक्लूड होता है। शुड वी इंक्लूड द पेंशन इन दिस, or should we have a different sort of a thinking about it? Absolutely. It should be on a national level, a separate chapter. इसको सोचना पड़ेगा। I personally feel it is not correct कि डिफेंस का आप पेंशन को साथ में वे करते हो और फिर कहते हो कि हम राइफल नहीं खरीद सकते क्योंकि पेंशन ज़्यादा है। ये भी गलत हो। इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही कि आपके जो रेवेन्यू बजट है और कैपिटल एक्विजिशन है, दो भागों में बांटा जाता है ना पूरे बजट को। तो रेवेन्यू में जो पेंशन कंटेंट है, यदि आप पेन अलाउंसेस भी रखिए, क्योंकि वो 12 लाख के आसपास हमारी फौज है, हो सकता है कट जाए बढ़ जाए, मगर जो आपका और पूरे देशों में आप कहीं जाएं विश्व के किसी, इंक्लूडिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान, उनका ये हिस्सा नहीं होता है। और फिर उसकी दुहाई जब देते हैं कि नहीं नहीं हमको आपको पेंशन देना है, तो आज 32% एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो उसमें चला, बोलते हैं कि हम पेंशन में चला जाता है। अगर आने वाले दशकों में विश्व में भारत को अग्रणी होना है और हम चाहते हैं कि दुनिया में कहीं पर भी कुछ हो जाए सिक्योरिटी रिलेटेड मामला, दुनिया हमारी तरफ देखें, हमारी एयरफोर्स दुनिया में कहीं भी डिप्लॉय होने के कैपेबल हो, हमारी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी लेके पैसिफिक और अटलांटिक तक जाने की ताकत हो, और इंडियन आर्मी के कमांडोज और स्पेशल फोर्सेस दुनिया में कहीं पे भी जाके पुलिसिंग एक्शन और मिलिट्री एक्शन कर सकें। डिफेंस बजट वैसा होना चाहिए।